हे ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और बात कर लेते हैं अपने फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि 31 मार्च यानी कल के दिन के लिए था। और इसमें क्या गलतियां हुई हमसे या हम ट्रैप हुए, तो उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अडानी पोर्ट का 700 का कॉल मैंने लिया था, और ये मैंने बाय करा था 12 रुपये के में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरेज जो बाय प्राइस है, और सिंगल लॉट मैंने लिया था 12 रुपीज़ में, और इसमें जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 10 रुपीज़ का। हालांकि वो 9.95 में एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें 1281 का हमें लॉस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अपने दूसरे ट्रेड की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी का 6 अप्रैल के लिए मैंने 17,300 की पुट मैंने बाय करी थी। और ये हमने फ़िलहाल अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 3 पोजीशन अभी हमारे पास ओपन है, और वो ओपन किस वजह से है वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं ऑर्डर्स पे। और ऑर्डर्स पे जब हम लोग जाते हैं, खैर अभी तो कोई ऑर्डर ओपन नहीं है, लेकिन 31 मार्च की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ट्रेड था मैंने लिया था अडानी पोर्ट का 700 का कॉल, और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड जो लिया था अपना 17,300 की पुट, और ये मैंने बाय करा था 115 के रेंज में। उसके बाद जो मार्केट है वो मेरी साइड मूव करने लगी, मैंने इसमें एक लॉट और ऐड कर दिया था, जो कि करा था 120 के रेट पे। फिर उसके बाद अचानक से जो है, चाहे उसको हम ट्रैप समझे या कुछ भी समझे, तो मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो अपना मूव है वो देना शुरू कर दिया। 110 के रेट पे फिर मैंने इसको एवरेज करने की कोशिश करी, और उसके बाद अगर लास्ट देखोगे 93 के रेट पे मैंने इसको एवरेज करा। इस तरह से जो 4 लॉट है वो हमने बाय कर लिए इसमें। और उसके बाद एक लॉट जो है, हालांकि मैं होल्ड नहीं करता हूँ पोजीशन, लेकिन मैं 3 पोजीशन को मैं एग्ज़िट कर रहा था। लेकिन एग्ज़िट करते टाइम पता नहीं मेरे हाथ से क्या हुआ, मतलब मेरे हाथ अपना आप चले या क्या हुआ। मेरे को 3 पोजीशन एग्ज़िट करनी थी, एक पोजीशन मैं होल्ड करने वाला था, लेकिन मैंने एक पोजीशन मैंने एग्ज़िट कर दी और 3 पोजीशन मेरे पास होल्ड में रह गई। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो हुआ क्या है इसमें। आप सभी को पता है कि जो मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग हुई, और यूजुअली क्या होता है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है अपना कवर अप करती है। थोड़ा बहुत डाउन साइड में आना चाहिए था इसको, क्योंकि लगभग 100 पॉइंट्स का आसपास का जो गैप अप था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देख सकते हो कि जो पिछली क्लोजिंग थी वो 17,080 पे हुई थी, और जो मार्केट ओपन हुआ वो 17,210 पे हुआ। मतलब अच्छा खासा गैप अप था। तो इसके बाद जो मार्केट है वो थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए थी, नाम की नीचे आई, लेकिन फिर दोबारा से उसने रिवर्सल ले लिया और अपवर्ड की तरफ उसने डायरेक्शन मूव कर ली। हालांकि एकदम लास्ट मोमेंट पे 3 सवा 3 बजे के आसपास थोड़ा बहुत डाउन ज़रूर आई है। अब देखना ये है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पोजीशन मेरी होल्ड रह गई है। एक पोजीशन मैंने होल्ड करनी थी, लेकिन उसकी बजाय 3 रह गई। सो बाकी देखने वाली बात है कि मंडे को यानी परसों जब मार्केट ओपन होता है तो वो किस साइड को होता है। अब मेरे पास पोजीशन होल्ड है पुट साइड की, तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि पुट साइड में ओपन हो। और क्योंकि अभी 17,300 से ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई है, अराउंड 60 पॉइंट के आसपास ऊपर है ये। अगर गैप डाउन अगर होती है, जो लॉस अभी हमारे पास अराउंड 8,106 का आपको दिख रहा है, जिसमें से कि 1281 का तो लॉस बुक मैं कर चुका हूँ। उसके अलावा भी अगर हम बात करें, इसमें भी एक लॉट मैंने एग्ज़िट कर दिया था। उसका 1725 का जो लॉस है वो मैं बुक कर चुका हूँ। लेकिन अभी भी 5100 का जो लॉस है वो मेरे पास ओपन यहाँ पर शो हो रहा है। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो, लेकिन अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर हम इसको अपने पोजीशन को एग्ज़िट करेंगे। और अगर गैप अप होती है तो कितनी ओपन होती है, और फिर क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर गैप अप होकर के क्या पता नीचे को भी आए मार्केट। कल देखने वाली बात होगी, सॉरी मंडे को। देखते हैं कि मंडे का जो अपना ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रहता है। और बात करें अगर इसमें गलतियों की, हालांकि जब मैंने 2 लॉट में मैं ट्रेड कर रहा था और अराउंड 1000 रुपीज़ उसने टच करा था, 1000 से ऊपर भी नहीं गया था वो। 1000 रुपीज़ 2-3 बार टच करा। मेरे दिमाग में ये बात भी ज़रूर आ रही थी कि जो अपना एसएल है उसको मैं मूव कर लूँ अपने बाइंग प्राइस पे, यानी जिस एवरेज बाई प्राइस पे मैंने ये 2 शेयर्स 2 लॉट जो मैंने लिए थे,
सो उस रेट पर मैं अपना जो एसएल है वो ले जाऊं, लेकिन पता नहीं वो मैंने क्यों नहीं करा। और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट नीचे आते गई, सो मैं अपनी जो क्वांटिटी है यानी जो लॉट है वो ऐड करता चला गया। सो बाकी देखने वाली बात तो यही होगी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होता है सो किस साइड होता है। सो हालांकि एसएल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब भी मार्केट जैसे गैप अप ओपन होती है, सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि नीचे को आए। और कई बार ये होता है कि पूरे दिन भर मार्केट थोड़ी ऊपर को जाती है और एकदम से लास्ट मोमेंट पे मतलब 2:30-3 बजे के आसपास एकदम से गिरती है। सो इस वजह से मैंने एसएल भी प्रॉपर नहीं लगाया और इसको होल्ड करके रखा। तो उसका नतीजा आप लोग देख सकते हो। बाकी खैर अभी भी पोजीशन ओपन है, सो मंडे को देखते हैं कि क्या होता है।